वेलकम बैक। अब तक के वीडियो सीरीज़ में हम लिस्ट क्या होता है और लिस्ट में कैसे आइटम को ऐड करते हैं हमने वो जाना है। अब हम बात करते हैं कि हम लिस्ट के आइटम को डिलीट कैसे कर सकते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर कोई आइटम को डिलीट करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो हम पाइथन में 3 तरीके से किसी भी आइटम को डिलीट कर सकते हैं। एक तो डिलीट ऑपरेटर से, और एक पॉप मेथड से, और एक रिमूव मेथड से। हम तीनों के बारे में इसे बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले एक सिंटैक्स देखते हैं और उसे समझते हैं कि ये सिंटैक्स है क्या। तो अगर मैं एक स्ट्रिंग लिया stri और स्ट्रिंग में मैं पास करवाया हर्ष, ओके, हर्ष पास करवाया तो हमारे स्ट्रिंग में हर्ष पास हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिस्ट कमांड डालें, लिस्ट फंक्शन डालें और अब हम इसे ब्रैकेट क्लोज किए तो हमारे पास क्या होगा, हमारा यहाँ पे लिस्ट बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमारा एक लिस्ट बनेगा जिसमें आइटम प्रेजेंट होगा हर्ष, लेकिन ये नहीं होगा। हमारे लिस्ट तो बनेगा लेकिन वो कैसे बनेगा, हमारे हर कैरेक्टर का एक अलग से इंडेक्स हो जाएगा। जैसे हमारा H कैरेक्टर है तो उसके लिए हमारा इंडेक्स हो जाएगा 0, फिर A का इंडेक्स हो जाएगा 1 2 3 4। तो हम इसे अगर प्रिंट करवाए, प्रिंट stri, और अब मैं इसे सेव करके अगर रन करूं तो ये देखिए हमारे हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग इंडेक्स बन चुका है। तो हम लिस्ट फंक्शन को यूज करके ऐसे किसी भी कैरेक्टर को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि हम किसी भी डाटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीट ऑपरेटर के बारे में। हम डिलीट ऑपरेटर को यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। डिलीट ऑपरेटर पाइथन में इनबिल्ट प्रेजेंट है और हम उसे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। del लिखते हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर हम वो लिखेंगे जो हमें डिलीट करना है। अगर हमें इस नम नाम के वेरिएबल में 5 को डिलीट करना है तो हम वो क्या करेंगे, हम उसके लिए नम, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के बाद उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग यूज करेंगे। हमें सबसे लास्ट वाले इंडेक्स को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे -1 लिखते हैं और उसके बाद हम प्रिंट करवाते नम को, और उसके पहले भी एक बार प्रिंट करवाते नम को, तो आपको विजुअली डिफरेंस पता चलेगा। मैं इसे क्लियर करता हूं और अब ये देखिए हमारे सबसे पहले नम नाम का वेरिएबल में ये सारे चीज प्रेजेंट हैं और उसके बाद जब हमने डिलीट कर दिया तो हमारे पास 5 डिलीट हो चुका है। तो ये काम करता है डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर को समझाने के लिए मैंने और एक चीज रखा है। यहाँ पे मैंने अल्फा नाम का एक वेरिएबल लिया है और अल्फा नाम के वेरिएबल में मैंने एक स्ट्रिंग को जो कि A से लेकर Z तक है उसे हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया है। तो हमारे अल्फा को सबसे पहले हम प्रिंट करवाते, देखते हैं हमारा अल्फा कैसे दिख रहा है। तो हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट अल्फा, और अब मैं इसे अगर सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास अल्फा कैसे है, हमारा A के लिए अलग इंडेक्स है, B के लिए अलग इंडेक्स है, और ऐसे ही हमारे पास Z तक के लिए अलग अलग इंडेक्स है। तो अब अगर हमें इस अल्फा नाम के वेरिएबल में C को डिलीट करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए डिलीट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, प्रिंट डिल, और उसके बाद ब्रैकेट में हम डालेंगे अल्फा। अल्फा के ब्रैकेट में हम उसका इंडेक्स डालेंगे जिसे हम डिलीट करना है। अगर हमें C को डिलीट करना है तो उसका इंडेक्स है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। और अब हम इसे अगर प्रिंट करवाए अल्फा को, प्रिंट अल्फा, और मैं अगर इसे सेव करके अगर रन करूं तो ये देखिए सबसे पहले वाले लिस्ट में C प्रेजेंट है और उसके बाद वाले लिस्ट में C प्रेजेंट नहीं है। तो हम ऐसे किसी भी डाटा को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा डाटा को डिलीट करना हो तो हम उसे कैसे करेंगे, तो हम उसके लिए यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान के चलिए मुझे लास्ट के 5 एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे, तो हम उसके लिए -6 से स्टार्ट करेंगे और उसको एंड करेंगे लास्ट तक। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेव करके अगर रन किए तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट क्या है, हमारे पास U V W X Y Z ये सारे चीज़ डिलीट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे -6 से यहाँ पे डिलीट किया है। तो अगर हम यहाँ पे -5 से करेंगे तो हमारे पास आंसर, तो हमारे पास यहाँ पे 5 डाटा ही डिलीट होगा। तो ये था डिलीट कीवर्ड। आई होप आपको डिलीट कीवर्ड समझ में आया होगा और डिलीट कीवर्ड से कैसे डिलीट करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पॉप मेथड के बारे में। तो हम मेथड को कैसे यूज करते हैं। मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले सेल्फ डालना पड़ता है। सेल्फ मतलब जिसमें हम मेथड परफॉर्म करना चाहते हैं वो, जैसे हम यहाँ पे डे में परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम यहाँ डे डालें, डे डॉट के बाद हम पॉप मेथड यूज करेंगे तो हम यहाँ पॉप लिखें। और पॉप मेथड में अगर हम कुछ भी नहीं डालें तो, और अगर हम डे को प्रिंट करवाएं
तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, हम डे को प्रिंट करवाएं और मैं इसे क्लियर करता हूं। अब हमारे पास आउटपुट आया मंडे और संडे। मतलब पॉप मेथड में अगर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट ना डालें तो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर हमें इंडेक्स वाइज किसी को डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे इंडेक्स भी डाल सकते हैं। अगर हमें मंडे को डिलीट करना है तो मंडे का इंडेक्स है 1, तो हम यहाँ पे अगर 1 डालें तो हमारे पास मंडे डिलीट हो चुका होगा। ये देखिए संडे और ट्यूसडे, मंडे डिलीट हो चुका है। तो हम ऐसे किसी भी आइटम को डिलीट कर सकते हैं पॉप मेथड को यूज करके। पर पॉप मेथड का और एक खास बात है कि पॉप मेथड में हम कोई भी चीज रिटर्न भी करवा सकते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे हमने मंडे को डिलीट किया है, लेकिन जो आइटम डिलीट किया हमें उसे किसी और वेरिएबल में स्टोर करना हो तो हम उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीटेड आइटम करके एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम यहाँ पे इज इक्वल टू डे डॉट पॉप 1 अगर ये किए तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट यहाँ पे तो मंडे डिलीट हो चुका होगा लेकिन हमारे डिलीटेड आइटम में मंडे ऐड हो चुका होगा। जैसे हम यहाँ पे अगर प्रिंट करवाए प्रिंट डिलीटेड आइटम, अब हम इसे सेव करके रन किए तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे मंडे आ चुका है। जो आइटम यहाँ से डिलीट हुआ है वो आइटम डिलीटेड आइटम में ऐड हो चुका है। तो हम ऐसे किसी भी चीज़ को रिटर्न भी करवा सकते हैं पॉप मेथड को यूज़ करके। तो ये था पॉप मेथड। आई होप आपको पॉप मेथड भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रिमूव मेथड के बारे में। रिमूव मेथड क्यों काम आता है? अभी तक हम डिलीट और पॉप मेथड से सारी चीज़ डिलीट कर पा रहे थे, लेकिन अगर हमें किसी भी आइटम का इंडेक्स पता ना हो तो हम उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं? हम उसके लिए सबसे पहले इंडेक्स ढूंढेंगे 0 1 2 3 4, और वही चीज़ अगर लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जैसे हमारे ये लिस्ट है, हमारे इस लिस्ट में मान के चलिए हमें k को डिलीट करना है, और अगर k को डिलीट करना है तो हमें सबसे पहले इन दोनों मेथड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसका इंडेक्स जानना पड़ेगा 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन अगर हमें ये नहीं करना तो हम उसके लिए रिमूव मेथड यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें अल्फ़ा में k को डिलीट करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम उसके लिए अल्फ़ा डॉट रिमूव के बाद हम वो डाटा डालेंगे जिसे हमें डिलीट करना है। हम स्ट्रिंग में डालें k, और अब अगर हम अल्फ़ा को प्रिंट करवाए प्रिंट अल्फ़ा, और अब अगर सेव करके रन किए तो ये देखिए हमारा k यहाँ पे आउटपुट में नहीं आया, k डिलीट हो चुका है। तो हम ऐसे रिमूव मेथड को यूज़ करते हैं। लेकिन रिमूव मेथड में अगर हम कुछ ऐसा चीज़ डालें जो कि रिमूव मेथड में है ही नहीं, अगर हम यहाँ पे हर्ष डालें जो कि लिस्ट में है ही नहीं, ये लिस्ट में हर्ष है ही नहीं, तो हमारे पास एक एरर आएगी। ये देखिए हमारे पास एरर आई है लिस्ट डॉट रिमूव एक्स नॉट इन द लिस्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हमें कोई और डाटा डिलीट करना हो, जैसे हमें डिलीट करना हो टी, तो हम इसे डायरेक्ट टी डालेंगे और ये टी डिलीट हो चुका होगा। तो ये इतना इजी है रिमूव मेथड। तो आई होप आपको रिमूव मेथड भी समझ में आ चुका होगा। तो अब तक की वीडियो सीरीज में हमने ये बात किया है कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में कोई भी आइटम को ऐड कैसे करते हैं, और हम किसी भी आइटम को डिलीट कैसे करते हैं। तो हमने ऐड आइटम के लिए हमने 3 मेथड देखे। हम सबसे पहले देखें अपेंड मेथड, और सेकंड देखें इंसर्ट मेथड, और हमने थर्ड में देखा एक्सटेंड मेथड, और हमने आइटम को डिलीट करने के लिए भी हमने 3 चीजें देखी। सबसे पहले हमने डिलीट ऑपरेटर देखा, डिलीट ऑपरेटर से हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद हमने पॉप मेथड देखा, और उसके बाद हमने रिमूव मेथड देखा। और मैंने तीनों में डिफरेंस भी बताया आपको कि हम इन तीनों को यूज़ अलग अलग सिनारियों में क्यों करते हैं। और मैंने ऐड मेथड के लिए भी तीनों के अलग अलग डिफरेंस बताया कि हमने ऐड मेथड में कब किसको यूज़ करना होता है, अगर हमें किसी को ऐड करना है तो हम कब किसे यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको अभी तक आइटम को ऐड और डिलीट करना आ चुका होगा, और आगे के वीडियोज़ में हम और ज़्यादा ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे जो हम लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं। So thank you for watching this video, and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.